आज आतंकवादी हमलों का शिकार हुए हैं, उसमें भी दुर्भाग्यशाली क्षण कानपुर के भी एक परिवार का आया है, जहां शुभम द्विवेदी नाम का एक युवक, जिसकी सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी, आतंकवादियों की बेरहम गोलियों ने उसकी पत्नी के मांग का सिंदूर उसकी आंखों के सामने ही उजाड़ दिया। पूरे घर में मातम का माहौल है, कोहराम है, क्यों नहीं होगा। जिसका नौजवान बेटा, जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई हो, जो लोग उस शादी में शरीक हुए थे, आज देखिए उसकी मातम पुरसी के लिए उसके घर पे आए हुए हैं। सौरभ, शुभम की बॉडी अभी यहाँ नहीं आई हुई है, लेकिन हर चेहरे पे एक गम है, एक जुनून है, क्रोध का भी। क्यों नहीं होना चाहिए कि एक देश का एक नौजवान, जिसका कोई दोष नहीं था, आतंकवादियों ने केवल अपनी हिंसा की प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए उसकी गोली मार के हत्या कर दी। जब शुभम यहाँ से गया था तो ये सौरभ इनके भाई हैं, जो उसको छोड़ने भी गए थे, क्योंकि भाभी नई शादी हुई थी, अपने पति के साथ वो भी गई थी। सौरभ गए थे, तो आप ये सूचना कब मिली, क्या बजे मिली आपको? ये आज दोपहर में 3 बजे सूचना मिली। जब हम लोगों ने हालचाल लेने के लिए उनको फ़ोन किया तो वहाँ से बताया गया कि वहाँ पर एक आतंकी हमला हो गया है और उसमें गोलीबारी में शुभम भैया को गोली लग गई है। उस समय तक उन लोगों को भी पुष्टि नहीं थी कि गोली मतलब कहाँ लगी, क्या लगी, कैसे क्या हुआ। उसके करीबन 15-20 मिनट बाद जब मेरी भाभी से बात हुई, तब उन्होंने मुझे बताया कि शुभम को गोली मार दी है और सर के पास गोली मार दी है। आतंकवादियों ने गोली मारते समय कुछ भाभी से कुछ कहा भी था, कुछ वार्निंग भी दी थी, या भाभी ने कुछ निवेदन किया? उनसे कहा था कि हम आपको इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि आप जाकर के अपनी सरकार को बता सकें कि हमने आपके साथ क्या किया। सर, एक सवाल और है, जब यहाँ से गए थे, जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर लोग जाते हैं तो अमूमन चिंता रहती है कि वहाँ आतंकवादी हमले होते रहते हैं, मतलब एक शंका तो रहती है। तो क्या इस तरह की कोई संख्या जारी की थे जाते हुए? नहीं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से वहाँ पर माहौल काफ़ी शांत था और हम लोग को इस तरीके का आश्वासन था कि वहाँ पर जो हालात हैं वो सामान्य हैं, तो इस तरीके की कोई शंका नहीं थी। कल भी जब उनसे बात हुई थी तो इस तरीके मतलब 2 दिन से वो 17 तारीख से वो वहाँ पर ही घूम रहे थे। इस तरीके की कोई शंका उन्होंने भी नहीं व्यक्त करी थी। उनके साथ उन्होंने भी यही बताया कि माहौल शांत है, हर जगह खूब पर्यटक हैं और काफ़ी मात्रा में पर्यटक आए हुए हैं। तो वही चीज़ थी कि हम लोग को भी ये लगा कि किसी तरीके की कोई ऐसी घटना का मतलब आशंका हम लोग को थी नहीं। हम लोगों ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी इसके बारे में नहीं सोचा। अच्छा, पीएम मोदी ने भी अपनी विदेश यात्रा कैंसिल कर दी है, अमित शाह जी वहाँ पहुँच गए हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, कुछ कहना है सरकार से? इस सरकार से हमारा सिर्फ इतना निवेदन है कि जो भी प्रक्रियाएं हैं शव को लेकर के, ये सारी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द निपटा करके हमारे भाई के शव को जल्द से जल्द कानपुर ले आएँ ताकि हम उनका अंतिम संस्कार कर सकें। और जिन भी लोगों ने उनके साथ ये अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है, उन लोगों से उसी तरीके से बदला लिया जाए। आपको आशा है सरकार, आपके जो ये मतलब आशा है कि आतंकवादियों को मारा जाएगा, पूरा होगा? देखिए, हम सरकार से दरख्वास्त करना हमारा काम है और उम्मीद है, इसीलिए हम दरख्वास्त कर रहे हैं सरकार से। इसको पूरा सरकार करेगी, सेना करेगी, इस चीज़ की आशा हमको है। यह हिंदुस्तानियों का जज्बा, आतंकवादियों ने जरूर अपनी नापाक गोलियों से एक युवा को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन उसके परिवार वाले आज भी आशा रखे हैं कि जिन्होंने उसको मारा है उनको भी उसी तरह की बेरहम मौत सेना देगी। आतंकवादियों को सोचना चाहिए कि उनकी जो बेरहम गोलियां हैं किसी का खून जरूर बहा सकती हैं, लेकिन उसके हौसले को, हिंदुस्तान के हौसले को, हिंदुस्तान वासियों के हौसले को, जिन लोगों को अपनी नापाक गोलियों का शिकार बनाया है, उसमें कानपुर का भी एक युवक है। वो युवक है, दुर्भाग्यशाली है कि उसके 2 महीने पहले सिर्फ 12 फरवरी को शादी हुई थी। आज उस घर में, उसी घर में जो लोग शादी के समारोह में शामिल हुए थे, उनके पास ये सूचना आई कि उसको आतंकवादियों की गोली का शिकार बना दिया गया। कितनी दुर्भाग्यशाली बात है कि जिस समय उसको गोली मारी गई, उसकी पत्नी अनन्या उसके साथ थी। वो रिक्वेस्ट कर रही थी, हर पत्नी अपने पति की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन आतंकवादियों के सीने में शायद इंसानी दिल नहीं होता, इसलिए उन्होंने अपनी बेरहम गोलियों से उसको शिकार बना दिया। पूरे घर में देखिए मातमपुरसी छाई है, हर चेहरे पे एक दुख है, उस दुख में लिपटा हुआ क्रोध भी है कि आतंकवादी कब सुधरेंगे, कब मानेंगे, वो हिंदुस्तान के निर्दोष लोगों की जान कब तक लेते रहेंगे। यहाँ पे सभी लोग हैं, हर चेहरे पे एक सवाल है, वो सवाल शायद सीने में दफन है कि क्यों, कब रुकेगा ये हिंसा। ऐसे में उनके एक चाचा जी हैं, यहाँ पे पूछ लेते हैं। शुभम के चाचा जी भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार द्विवेदी। मनोज जी, आज आपको सूचना कब बजे मिली? 3:15 बजे, 3:30 बजे के लगभग फ़ोन हमें सूचना मिली दीक्षित जी के माध्यम से कि कोई घटना हो गई है। आशीष दीक्षित जी हैं ये, इनके माध्यम से सूचना मिली कि कोई घटना हुई है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हो गया है और भाई साहब का फ़ोन नहीं लग रहा है। तो फिर हमने तुरंत भाई साहब से संपर्क किया
तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थे उस समय, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हाँ, यहाँ पे आतंकवादियों ने गोलीबारी करी है और शुभम उसमें फंस गए हैं। और फिर आधे घंटे बाद फिर जब हमारी बात होती है तो उन्होंने बताया कि शुभम को गोली लग गई है और इसके अलावा उन्हें कोई जानकारी नहीं हो पा रही थी कि शुभम की क्या स्थिति है उस समय पे। बाद में न्यूज़ चैनलों में भी सारी खबर आई, एक फ़ोटो भी जारी किया गया, उससे हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी है जानने की कि क्या ये शुभम है, लेकिन ये हम लोग नहीं आश्वस्त हो सके कि ये शुभम ही है। फिर 6:30 बजे के लगभग जब भाई साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हाँ, इसकी पुष्टि हो गई है कि शुभम को गोली लगी और वो उस दुनिया में नहीं रहे। कहते हैं कि गोली जब मारी गई शुभम को तो उनकी पत्नी अनन्या उनके साथ में थी, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि मत मारिए, तो क्या कहा आतंकवादियों ने, क्या उसको? शन्या बहू हमारी शुभम की पत्नी साथ में ही थी उसके, और उसने जब गोली मारी गई, अभी फरवरी में ही शादी हुई, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी उसकी। उसने कहा हमें भी आप मार दीजिए, तो आतंकवादियों की तरफ से कहा गया कि हम तुमको नहीं मारेंगे, आप सरकार को जाके दिखाओ, बोलो उनको ये कि हमने ऐसा किया। तो बड़ा जघन्य ये कांड आतंकवादियों के द्वारा किया गया, जिससे हमारा घर परिवार में पहाड़ टूट पड़ा, आप समझिए। कहना है सरकार से, क्योंकि मोदी जी ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है, अमित शाह जी वहाँ पहुँच गए हैं, खुद मार्टिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं इसका बदला लिया जाएगा, आप क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो हमारे बच्चे का पार्थिव शरीर दिया जाए, कानपुर तक पहुंचाया जाए। जो परिजन अभी हमारे वहाँ फंसे हुए हैं उनको कानपुर तक सकुशल पहुंचाया जाए, जिससे कि हम लोग यहाँ पे समय से अंतिम संस्कार कर सकें। और मोदी सरकार से ये मेरा निवेदन है कि जो घटना हुई है, आतंकवादियों ने घटना करी है, उनको समूल नष्ट कर दिया जाए। अगर समूल नष्ट नहीं किया जाएगा तो ये ऐसे ही होता रहेगा, आए दिन जाने कितने सुहाग छीना जाएगा, जाने कितने लोगों की संतान छीनी जाएगी, जाने कितने लोग अनाथ किए जाएंगे। तो इस जो ये आतंकवाद है, जब तक इसे पूरा समूल नहीं नष्ट किया जाएगा तब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। शुभम द्विवेदी के पिता संजय जी सीमेंट कारोबारी थे, इसलिए शायद उन्होंने अपने बेटे को भी सालीन बनाया कारोबार की मेहनत से, और वो अपनी पत्नी के साथ शादी की पहली बार जम्मू कश्मीर घूमने गए। घर की महिलाएं भी हैं, कहते हैं महिलाएं जो होती हैं ना, एक इस अन्याय के सिंदूर ने मिटाया गया है आतंकवादियों के सामने, तो माँ बहन बेटियों पे क्या हालत है पूछते, माँ बैठी हैं, सब गमगीन है। क्यों नहीं गमगीन होंगी कि जो बहू को उन्होंने श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके उसको भेजा था पति के साथ घूमने के लिए, अब वो उसी सिंदूर को मिटा करके वहाँ से आ रही होगी। तो क्या नाम है आपका? विवाह द्विवेदी। क्या रिश्ता है आपका उनसे? भतीजा है मेरा। भतीजा? आप भी एक महिला हैं, उस क्षण को महसूस कर सकते हैं जब उस आपकी बहू के सामने आपके भतीजे की हत्या की गई होगी, तो क्या महसूस होगा? क्या उसमें महसूस करना है, क्या दर्द रहा होगा? दर्द अब ये दर्द बयां नहीं कर सकते हम लोग, इतना दर्द रहा। हर आँख में आंसू हैं, रो रही हैं, बोलने के लिए शब्द नहीं होंगे, क्योंकि हमारे घर में माँ बहनें हैं, वो भी एक बहन है जिसके सामने उसका सिंदूर का उजाड़ा गया आतंकवादियों को। बस अफसोस है कि शायद उन आतंकवादियों के जो बहन माँ बेटियां हैं, उसका दर्द वो आतंकवादी क्यों नहीं महसूस कर पाते, जिन्होंने एक निर्दोष शुभम द्विवेदी को अपनी गोली का शिकार बनाया, उसके साथ अन्य लोगों को भी गोलियों का शिकार बनाया, और संदेश ये दिया कि सरकार को बताओ जा करके हमने क्या किया। इस हिंसा से कभी कोई जंग जीती नहीं जाती। सरकार दावा कर रही है कि उसका बदला जरूर लेगी, और निश्चित रूप लेगी, कि हिंदुस्तानियों के लहू में कभी शांति नहीं होती। अन्याय के खिलाफ वो हमेशा खड़े होते हैं, सरकार भी खड़ी होगी, उनको सबक सिखाएगी। आतंकवादियों को सोचना पड़ेगा, ये जितने निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, उससे कश्मीर की भी जनता उनसे खुश नहीं है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर